Good morning, friends. How are you all? I am sure you must be fine. So, friends, in our last video lecture, we have completed our activity number 6. So, in this video lecture, we will discussion about activity number 7, 8 or 7, 8, 9 and 10. Okay, friends. So, इस वीडियो लेक्चर में आज हम एक्टिविटी 7 से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें हमारा यूनिट नंबर 5 चल रहा है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। एक्टिविटी 1 वो हमने कंप्लीट की थी, 2 फिर 3 फिर 4 वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था, फिर 5 और लास्ट हमने पिरामिड के बारे में अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन ली थी, वो एक्टिविटी 6 में थी। ओके दोस्तों, तो अभी हम एक्टिविटी 7 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एक्टिविटी 7 में क्या है। एक्टिविटी नंबर 7, form groups and read the following quotations. Discuss the main ideas of the quotation with your group and one of you present the ideas with your class. ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये तो क्लास की एक्टिविटी है, लेकिन हम अभी क्लास में तो है नहीं, हमारा सभी ऑनलाइन ही चल रहा है। लेकिन ये जो सेंटेंसेस है उसके मीनिंग में आपको समझा देता हूँ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है? मैन इज वॉट ही ईट्स, यानी कि इसका मीनिंग क्या होगा कि आदमी वो है जो क्या खाता है। ओके, तो मैन इज वॉट ही ईट्स। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग, ईटिंग फूड हैज़ इफेक्ट ऑन 2 लेवल्स। ओके, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन अभी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो जैसा आदमी का खाना है वैसा उसका मन, इसका सिमिलर हिंदी मीनिंग, सिंपल मीनिंग यह होगा। तो यहाँ पे देखिए कि वो जो ईटिंग फूड है हैज़ इफेक्ट ऑन 2 लेवल्स, यानी कि वो 2 तरह से हम पे इसकी इफेक्ट होती है। फर्स्ट फिजिकल, यानी कि हमारा जो बायो अपीयरेंस है वो, और सेकंड मेंटल, यानी कि हमारी जो थिंकिंग है वो। ओके, तो इस तरह से देखिए हम जैसा भी खाना खाते हैं उसकी इफेक्ट है वो हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों पे होती है। और सेकंड वाला देखिए अभी, इससे भी अच्छा है, टू ईट इज अ नेसेसिटी बट टू ईट इंटेलिजेंटली इज एन आर्ट। ओके, जो खाना खाना वो हमारी ज़रूरत है, लेकिन स्मार्टली इंटेलिजेंटली खाना खाना वो एक कला है। ओके दोस्तों, कुछ भी हमें नहीं खाना चाहिए बाहर का। आप देखते होंगे ये जो हीरो हीरोइन है वो जिम वाले लोग हैं, या जिन लोगों की बॉडी परफेक्ट है, तो वो क्या करते होंगे, तो वो थोड़ा बहुत ही खाना खाते होंगे, लेकिन एकदम परफेक्ट खाना जिसमें से अच्छी तरह से कैलोरीज और वगैरह सब उसे विटामिन प्रोटीन मिल सके, ऐसा। फिर यहाँ पे देखिए नंबर 3, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या कहना चाहते हैं कि हमें ज़्यादा एट नाइट जल्दी सो जाना चाहिए, फिर मॉर्निंग में जल्दी उठ जाना चाहिए। ओके, तो वो मैन को क्या बनाता है, हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। ओके, तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, उसको वेल्थ भी अच्छी रहती है, और वाइज यानी कि वो समझदार बनता है। यहाँ पे देखिए ये एक इम्पोर्टेंट है, इससे भी नंबर 4, ये सब कोटेशन से। ओके, यहाँ पे देखिए, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या कहना चाहते हैं कि हमारी वेल्थ है, हमारे पास मनी है, वो चली जाए तो हमें कुछ लॉस्ट जैसा नहीं लगता है, लेकिन हमारी जो हेल्थ है उसे लॉस्ट हो जाए तो हमें थोड़ा बहुत कुछ घुमाना पड़ता है, ऐसा लगता है। फिर हमें उस पर ध्यान देते हैं तो फिर हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, यहाँ पे कैरेक्टर शब्द वर्ड्स के नीचे में अंडरलाइन करूँगा सबसे, यानी कैरेक्टर यानी चारित्र, आदमी का ये जो चारित्र है वो जो एक बार लॉस्ट हो गया तो उसका सब लॉस्ट हो जाता है। उसके पास मनी हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो, उसका कुछ भी वैल्यू नहीं रहता। ओके, तो हमें भी हमारे कैरेक्टर पे कभी भी दाग ना लगे, उसकी पूरे की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ओके, नंबर 5 में देखिए, मेक अ स्लोगन ऑन हेल्थ विथ योर पार्टनर ऑन अ चार्ट पेपर। ओके, वो तो आपको अब स्कूल में है नहीं, इसीलिए अभी हम एक्टिविटी को रहने देते हैं। ओके, अभी हम यहाँ पे एक्टिविटी 7 अच्छी तरह से समझ लिया, अभी हम एक्टिविटी 8 पे आ जाते हैं दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 8। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी नंबर 8, मेथड ऑफ कुकिंग। ओके दोस्तों, चलो आज हम क्या करते हैं,
आज हम खाना किस तरह से बनाएं वो सीखते हैं। ओके, आपने कभी घर पे बनाया है खाना? हाँ, नहीं बनाया है? मुझे यस और नो में आंसर दीजिएगा। ओके, तो मेथड ऑफ कुकिंग यानी कि खाना किस तरह से बनता है उसकी मेथड से है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, बॉइलिंग। बॉइलिंग यानी कि उबालना। ओके, बॉइलिंग का मीनिंग क्या होगा? कोई भी थिंग्स को उबालना। ओके, तो यहाँ पे देखिए टू हीट लिक्विड्स अंटिल बबल्स फ्रॉम द सरफेस एंड देन टू कीप it at that temperature during the cooking process. Example, boiling potatoes, eggs, etc. यहाँ पे देखिए आपको अच्छी तरह से दिखाई दे इसलिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉइलिंग का मीनिंग क्या होगा कि जो पानी है उसे पूरे का पूरा उबालना, उसमें कोई भी थिंग्स डाल के, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो डालते हैं, एग्स डालते हैं, या ऐसी कोई भी थिंग्स हो जिसे हम बॉईल की ज़रूरत पड़ती है, तो यानी कि हमारे पास जो चने होते हैं वो। ओके, तो उसी सब थिंग्स को उबालना, ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा, उसे हम बॉइलिंग कहते हैं। फिर ये यहाँ पे फ्राइंग, डीप फ्राइंग। ओके, तलना यानी कि अच्छी तरह से तलना। फ्राइंग का मीनिंग क्या होगा? तलना। ओके, तेल का यूज़ करके, उससे ऑयल का यूज़ करके उसे अच्छी तरह से तलना। तो यहाँ पे देखिए डीप फ्राइंग इज अ कुकिंग मेथड वेयर द फूड इज कुक्ड इन हॉट ऑयल। ओके, यहाँ पे ऑयल है हॉट ऑयल एट टेम्परेचर बिटवीन 325 Fahrenheit and 400 Fahrenheit. एग्जाम्पल फ्राइंग पूरीस एंड समोसास। ओके दोस्तों, तो ये भी आपको समझ में आ गया। फ्राइंग, डीप फ्राइंग क्या है? वो थिंग्स इससे इतने टेम्परेचर के बीच में उससे जो रहता है उससे कोई भी थिंग्स को फ्राई करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल पूरी, समोसा। ओके, ऐसी सब थिंग्स होती है, हमें बहुत मज़ा आता है। थेपला, हाँ, कितना मज़ा आ जाता है सुनने में भी और खाने में भी। फिर यहाँ पे है रोस्टिंग। तो यहाँ पे देखिए रोस्टिंग इज ए मेथड दैट यूजेस ड्राई हीट और ऑन ओपन फायर ऑन एन इवन। ओके, पापड़, ग्राउंडनट्स एक्सेट्रा। ये देखिए रोस्टिंग। दोस्तों यहाँ पे देखिए रोस्टिंग का मीनिंग क्या होगा? रोस्टिंग यानी कि सेकना। ओके, कोई भी थिंग्स ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल पापड़ हैं या फिर मूंगफली है, ऐसी सब, मक्का, ऐसी सब भुने, ऐसी सब चीज़ हैं जो हम उसे क्या करते हैं, उसे सेकते हैं। ओके, पापड़ तो आपको पता ही होंगे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है पापड़। ओके, तो रोस्टिंग इज ए मेथड दैट यूजेस ड्राई हीट और एन ओपन फायर ऑन ओवन। ओके, फिर यहाँ पे देखिए सॉटिंग एंड पैन फ्राइंग। तो दोस्तों सॉटिंग का मीनिंग क्या होगा? तो जो आपको पता है ना, थोड़ा सा उसमें ऑयल या डाल के उसे फ्राई करते हैं वो। ओके, हम डोसे जैसा नहीं बनाते, कैसा? तो थोड़ा सा फ्राई करके उसमें थोड़ा ही तेल डाल के उसे अच्छी तरह से करते हैं, जो उसे पैन फ्राइंग कहेंगे। ओके, तो सॉटिंग रिक्वायर्स अ वेरी हॉट पैन विथ वेरी लिटल ऑयल। देखिए उसमें हम ऑयल भी कम डालते हैं। द फूड इज सॉटेड फॉर 2 to 5 minutes ओनली। ओके, यहाँ पे देखिए चाइनीज़ वेजिटेबल्स ओके होते हैं वो जो, तो डोसा भी इस तरह से बनता है, 2 to 5 मिनट तक ही उसे गर्म करना पड़ता है। तो ये क्या, इससे क्या कहेंगे हम? सॉटिंग। ओके, फिर यहाँ पे लास्ट में हमारा है वो क्या है? बेकिंग। ओके, तो बेकिंग इज अ फूड कुकिंग मेथड दैट यूजेस प्रोलॉन्गेड ड्राई हीट इन एन ओवन। दोस्तों यह खबर है, आपको पता है ना कि ओवन के अंदर गर्म करना उसे हम बेकिंग कहेंगे। ओके, जो थिंग्स है उसे ड्राई हीट इन ओवन। ओके, बट ऑल्सो इन हॉट आसिस और एन हॉट स्टोन। द मोस्ट कॉमन बेक्ड आइटम्स इज ब्रेड एंड केक। ओके, तो ब्रेड एंड केक उसे वो उसे इस तरह से बेकिंग यानी कि उसे भी सेकना। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने देख लिए हैं किस तरह से मेथड ऑफ कुकिंग थी वो यहाँ पे हमने देखने। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, तो उसके बारे में भी हम थोड़े बहुत चर्चा करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर में भी क्या है। ओके, तो कुछ तो ऐसे ही होगा जिसको अपने आप को आंसर लिखने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, विच मेथड्स ऑफ कुकिंग डज योर मदर यूज टू प्रिपेयर द फूड। ओके, तो आपकी यानी कि मदर है, ओके, माता है, वो इसमें से आपकी यानी हमारी, चलो हमारी मदर्स हैं, तो वो किस में किस किस का यूज़ करती है, हम जो हमारे लिए जो
जो खाना प्रिपेयर करती है उसमें डिश प्रिपेयर में किस किस का यूज़ करती है। ओके दोस्तों, तो इसका आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो अपने हमने जो सभी मैसेज देखे कुकिंग मेथड उस सभी का यूजेज आ ही जा रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि माई मदर्स यूजेज द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कुकिंग: फर्स्ट बॉइलिंग, फ्राइंग, थर्ड रोस्टिंग, सॉटिंग एंड बेकिंग। ओके दोस्तों, फिर यहाँ पे देखिए विच मेथड शुड सी यूज मोर एंड वाई। ओके, तो यहाँ पे जो मेथड दी गई उसमें से कौन से वो जो हमारी मदर्स हैं वो उसे बार बार यूज़ कर रहे हैं, कौन सी मेथड ऐसी है मोर मोर। यहाँ पे देखिए शी शुड यूज बॉइलिंग, रोस्टिंग एंड बेकिंग मेथड्स मोर बिकॉज इन टू अदर मेथड्स frying and sorting oil, butter, ghee, etc. Okay, and fatty substance are used and they are not good for our health. इस तरह से ये 3 मेथड से वो उसे मोर यूज़ कर रहे हैं। फिर देखिए कैन यू सजेस्ट हर मदर मेथड ऑफ कुकिंग कटल्स विदाउट डीप फ्राइंग सो दैट ही कटलेट्स कैन बी मोर बैलेंस्ड। तो यहाँ पे देखिए क्या आप सजेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे यस शी कैन बॉइल potatoes and beans first, then after mixing them together she can use a die to give shape। वो कटलेट जैसा बनाते हैं वो आपको पता है ना, वो हमने देखो पिरामिड देखा ना, ऊपर ऐसा पिरामिड जैसा इसका आकार होता है या उसका शेप होता है, या फिर उसका जो हार्ट है हमारा दिल है उस ऐसा शेप होता है वो। तो यहाँ पे देखिए वन दे टेक द शेप। ओके, तो फिर उसे हम टेक्स कहेंगे वंस सी कैन either bake those or pieces or roast them inside or salting or deep frying them। और दोस्तों समझ लीजिए ना, इन शॉर्ट हम घर पे वो नहीं बनाते हैं, क्या बोलते हैं जिसे सैंडविच जैसा बनाते हैं, इससे सेम प्रोसेस ही है। फिर यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन, व्हाट फूड आइटम्स कैन योर मदर सब्सटीट्यूट फॉर पूरीज एंड पराठास टू मेक योर मील्स मोर बैलेंस्ड वाई। तो यहाँ पे कौन से फूड आइटम्स हैं, तो देखिए इंस्टेड ऑफ पूरीज एंड पराठास आई वुड सजेस्ट माई मदर टू गो टू फॉर रोटी चपाती। ओके, भाखरी और रोटला। You don't need to fry or salt in preparing them and they will be more balanced as oil is not used in their preparation। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे इस तरह से हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि कुकिंग इज एन art using different methods। Here are some methods। Complete the following columns as given in the example। तो यहाँ पे हमको जो कॉलम्स दी गई है फॉलोइंग कॉलम्स उसे हम कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए एक दो कर लेते हैं, फिर आप अपने हिसाब से भी कर लेना। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 में क्या है, नंबर्स दिए गए हैं, फिर मेथड ऑफ कुकिंग है, फिर फूड आइटम्स यूजिंग दिस मेथड। तो यहाँ पे बॉइलिंग में क्या है, तो हम किसे किसे बॉईल कर सकते हैं, तो मिल्क को बॉईल कर सकते हैं दोस्तों, एग्स को बॉईल कर सकते हैं, सूप्स को कर सकते हैं बॉईल, पोटाटोस को कर सकते हैं, चना है। ओके, उसे सब हम उबाल सकते हैं। फिर फ्राइंग, तो पूरी फ्राई कर सकते हैं, भजिया, ओके पता है ना आपको, फिर पकोड़ा, फिर वड़ा, फिर फाफड़ा, ये सब हम फ्राई कर सकते हैं। ये जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में लेने वाली सब चीज़ें हैं। फिर रोस्टिंग, दोस्तों रोस्टिंग का मीनिंग क्या होगा, सेकना। तो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं हम, पापड़ कर सकते हैं, रोटी कर सकते हैं, भाखरी, रोटलो, ड्राई फ्रूट्स। ओके, ऐसे सब चीज। फिर सॉटिंग यानी कि थोड़ा सा तेल डाल के उसे फिर फ्राई करना। तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, नूडल, पोटैटोस, ऑनियंस, पनीर, कैबेज। ओके, फिर ग्रिलिंग, सैंडविच, मीट, पिज़्ज़ा, पात्रा, मुठिया एक्सेट्रा। ओके, इसे हम इसी तरह से उसे शेप दे सकते हैं। वो फिर बेकिंग, तो इसमें केक, टोस्ट, बिस्किट, वो सब हमने देखा वो वही ब्रेड, पुडिंग, बर्गर एक्सेट्रा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे इस तरह से आपको फिलअप कर देना है। तो अभी हम आ जाते हैं एक्टिविटी 9 पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक्टिविटी 9 में क्या करना है। तो एक्टिविटी 9 में देखिए द फॉलोइंग आर द कंपाउंड वर्ड्स। ओके, ये सब कंपाउंड वर्ड्स हैं
रिलेटेड टू फूड, वो सभी फूड के रिलेटेड है। यूज देम इन योर सेंटेंस एंड फाइंड 5 new compound words related to the food and also use them in your own sentence, ओके। तो ये जो वर्ड्स है उसे हमको अपने सेंटेंस में कन्वर्ट भी करना है। फर्स्ट हम देख लेते हैं, इसके बाद ऐसा होगा तो सेंटेंस भी बनवा देंगे, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए फूड चेन, तो फूड चेन का मीनिंग क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए इसका लिखा हुआ है मीनिंग। A food chain web is a linear consequence of links in a food web starting from a species that eats no other species in the web and ends at a species that is eaten by no other species in the web। तो आप देखिए समझ लीजिए दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे इजीली समझा देता हूँ। ये जो फूड चेन है वो है क्या, उसे जिम हमारे जो सिंपल लैंग्वेज है उसमें हम आहार श्रृंखला भी कहते हैं, ओके। तो वो फूड चेन क्या है कि ग्रास होगा, तो फिर घास को जो ग्रास है उसे फिर जो काव है वो खाएगी, फिर वो मिल्क देगी, तो उसका यूज़ कौन करेगा? तो हम जो पीपल है वो उसका यूज़ करेंगे। इस तरह से पूरी की पूरी चलती रहती है, पूरी की पूरी चैन चलती रहती है ऐसे ही। फिर हम यानी कि हम हमारा यहाँ प्राणी का कोई किसी और का डेथ हो गई तो वो उससे मिट्टी में मिल जाएगा, फिर उसमें से ग्रास है वो हो जाएगा। इस तरह से पूरी की पूरी चेन चलती रहती है, तो उसे हम फूड चेन कहेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों फूड पॉइजनिंग ये भी एक अच्छा वर्ड है और फिर हमको जानने जैसा ही है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम यहाँ पे रीड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पॉइजनिंग तो आप समझ ही रहे हो, फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग का मीनिंग क्या होगा? फूड इलनेस, ओके। फूड बॉर्न इलनेस, इसका मीनिंग ये होगा। और फूड पॉइजनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड फूड बॉर्न इलनेस, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कि आप कोई भी खुराक या बासी खुराक या कोई भी बाहर का खुराक खा लेते हो, खाना खा लेते हो, फिर आपको इस तरह से आपके पेट में गड़बड़ हो जाती है या दूसरा कुछ हो जाता है, आपको उल्टी होती है, वॉमिट होती है, फिर आपको मज़ा नहीं आता या दूसरी कोई भी इफेक्ट आपके शरीर पे पड़ती है, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? जो हमारे खाने के हिसाब से हुई है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फूड पॉइजनिंग, ओके। ओके दोस्तों, तो आप समझ गए हैं अच्छी तरह से। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे रीड करके आपको दिखा देता हूँ। फूड पॉइजनिंग इज व्हेन समवन गेट सिक फ्रॉम ईटिंग फूड और ड्रिंक दैट, ओके, ड्रिंक का भी इसमें हो जाता है समावेश, दैट हैज़ गॉन बैड और इज contaminated. There are two kinds of food poisoning: poisoning by toxic agent or by infection agent. Food infection is when the food contains bacteria or other microbes, ओके। तो वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया वो सब वही है। फिर यहाँ पे है फूड वैल्यू, यानी कि फूड का वैल्यू क्या है। तो फूड वैल्यू इज ऑलवेज फूड वैल्यू the food value of a particular food is a measure of how good it is for you based on its level of vitamins, minerals और calories, ओके। यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। फूड वैल्यू इज ऑलवेज न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, न्यूट्रिशनल फूड वैल्यू of spinach and other leafy vegetables is greater than the nutrition food value of almost any other food। यानी कि उस फूड में से हमें कितनी कैलोरीज मिलती है, विटामिन मिलते हैं, उसके हिसाब से फूड का वैल्यू है वो निर्भर करता है। यहाँ पे है फूड प्रोसेसर, ओके। तो फूड प्रोसेसर क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक एप्लियंस designed to the speed preparation and mixing in ingredients by authentic chopping, grating, blending etc, ओके। तो वो भी हमने देखा वहीं। फिर है फूड ग्रुप, तो फूड ग्रुप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ग्रुप्स होते हैं वो, तो यहाँ पे देखिए मिल्क उसमें कौन, फूड ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ फूड दैट शेयर सिमिलर न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इज अ वेरी लार्ज फूड ग्रुप, ओके। इसमें से बहुत सारे आइटम्स बनती है। द अदर फूड ग्रुप्स और फ्रूट्स है, ग्रेन्स है, मीट्स है, स्वीट्स है, वेजिटेबल्स है एंड वाटर है। तो यहाँ पे देखिए हमें फिर फूड प्रोसेसर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूँ तो फूड प्रोसेसर is a kitchen appliance used to facilitate repetitive task in the preparation of food, okay। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे एक्टिविटी यहाँ पे
11 है, लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी 10 आएगी, ये बाय मिस्टेक हो गया है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक्टिविटी 9 भी कंप्लीट की। इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको आज होमवर्क नहीं करना है क्योंकि आपकी एग्ज़ाम है, इसीलिए मैंने आज मैं होमवर्क नहीं दूंगा। इसका होमवर्क वाला है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑनलाइन है, तो इसीलिए हम इस पर भी चर्चा करेंगे। ओके, जब भी मिलेंगे तब। अभी हम एक्टिविटी 10 पे आ जाते हैं। यहाँ पे 10 है। ओके, एक्टिविटी ग्लॉसरी, यानी कि ये जो हमारा शब्द भंडोल है वो दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, रीड द फॉलोइंग ग्लॉसरी एंड सैम्पल सेंटेंसेस, अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड राइट ए मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओवन फॉर ईच वर्ड। ओके, यहाँ पे आपको अपने हिसाब से रीड करना है, उसका मीनिंग समझना है और सेंटेंस भी लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए कैलोरी, तो कैलोरी का मीनिंग क्या होगा दोस्तों? यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कैलोरी एक एनर्जी का यूनिट है। ऑफन यूज एज अ मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फूड प्रोवाइड्स, यानी कि फूड में से जो हमें एनर्जी मिलती है उसका मेजरमेंट के लिए जो यूज़ किया जाता है वो उसे हम क्या कहेंगे? तो कैलोरी कहेंगे। ओके, मीडियम साइज एप्पल हैज़ 50 कैलोरीज, तो मीडियम साइज के एप्पल में से हमें कितनी कैलोरी मिलती है? तो 50 कैलोरी मिलती है। तो यहाँ पे हमने कैलोरी के बारे में समझा। फिर यहाँ पे सेंटेंस भी है, टू लूज वेट वन नीड्स टू ईट फीवर कैलोरीज, यानी कि आपको अपना वजन कम करना है, घटाना है, तो आपको फीवर जिसमें कैलोरी ऐसे जो खाना है वो खाना चाहिए। फिर है इंग्रेडिएंट्स, तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट का दिया क्या है? तो द वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अ डिश। ओके, तो डिश यूज़ करने में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जो यूज़ करते हैं वो। ओके दोस्तों, तो इंग्रेडिएंट्स का मीनिंग क्या होगा? ये जो हम डिश प्रिपेयर करते हैं उसमें जो सामग्री होती है वो। यहाँ पे देखिए, द इंग्रेडिएंट्स फॉर केक आर फ्लोर, एग्स एंड बटर मिल्क, बटर एक्सेट्रा। ओके, तो ये केक्स के लिए हमें क्या क्या नीड होती है? तो केक के लिए हमें फ्लोर चाहिए, एग्स चाहिए, बटर एक्सेट्रा। ओके, when my mother wants to cook something new, she buys special ingredients according to the recipe, यानी कि उसके जो वो जो बनाना चाहते हैं वो जो रेसिपी है उसके अकॉर्डिंग वो कुछ न्यू जो बनाना जब भी चाहते हो तभी वो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स लेके आते हैं। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, डाइट फूड वाला भी है, हमने देखा है यहाँ पे डाइट फूड। इसका मीनिंग क्या है? स्पेशल फूड प्रिस्क्राइब्ड फॉर वेट कंट्रोल और स्पेसिफिक फूड एडवाइस बाय द डॉक्टर ड्यूरिंग सर्टेन सिकनेस। तो यहाँ पे देखिए, हमें हमारा वेट है वो कंट्रोल करना हो, इसके लिए कोई भी प्रिस्क्राइब फूड हो, यानी कि ऐसा ही खाना है, वही टाइम में खाना है, ये नहीं खाना है। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे? पूरे का पूरा डाइट फूड कहेंगे। और यहाँ हमारी तबीयत ठीक ना हो, हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, तभी हमें डॉक्टर जो बोलता है वो जो हम खाते हैं तो वो डाइट फूड होंगे। तो शुगर फ्री फूड, लो फैट फूड, वो सब इसमें आते हैं जो नॉन फैट, नो तले हुए नहीं होते हैं। माई फ्रेंड वॉज सफरिंग फ्रॉम jaundice, so he was put on a specific diet food, यानी कि उसे ये प्रॉब्लम है, इसके हिसाब से ये वो क्या ले रहा है? स्पेसिफिक डाइट फूड ही ले रहा है। फिर यहाँ पे देखिए, डाइटरी फाइबर, तो इसका मीनिंग भी दिया गया है। यहाँ पे देखिए, fibrous substance in fruits and vegetables such as spinach, oranges and nuts। ओके, तो इसके हम कहेंगे डाइटरी फाइबर। फिर है रेसिप, तो रेसिप यानी कि कोई भी जो खाने की हमारी थिंग्स होती है वो। तो एवरी डे, तो रेसिप का मीनिंग क्या है? द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ डिश टुगेदर विथ इज एक्यूरेट प्रॉपर्टीज। तो इसका एवरी डे न्यू रिसिप्स आर प्रिपेयर्ड इन द कुकरी सॉस। ओके, तो ये मैंने आपको सेंटेंस समझाया है। तो यहाँ पे देखिए, रिसिप क्या है? द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ डिश टुगेदर विथ इट्स एक्यूरेट प्रोपोर्शंस। ओके, तो यहाँ पे कोई भी हमें वानगी बनानी हो अच्छी तरह से तो उसके सब पूरी की पूरी प्रिपरेशन उसे हम रेसिप कहेंगे, इसकी किस तरह से बनानी है वो। सेंटेंस में देखिए, माई मदर वॉच इज कुकरी शो ऑन टीवी टू लर्न न्यू रेसिप्स। ओके, तो कोई भी थिंग्स हमें बनानी हो, करनी हो तो। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे इस तरह से हमारी एक्टिविटी 10 भी पूरी हो गई है। तो आज हमने एक्टिविटी 7 से लेकर एक्टिविटी 10 अच्छी तरह से फिनिश की और बहुत ही मज़ा आया दोस्तों, मैं मेरे मुझको पढ़ाने के लिए।
मुझको पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आया, ये अच्छा चैप्टर था और आई होप कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा और बहुत सारे चीज़ें दोस्तों हमको जानने को मिली। हम अब अभी हमको पता है कि हमारी हेल्थ कितनी हम इम्पोर्टेंट है और अभी हम कितना इस तरह से इसका अच्छा ख्याल रखेंगे। ओके, बाकी की नेक्स्ट जो थोड़ी बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन आपको देनी है वो हम वीडियो लेक्चर ऑनलाइन जब हमारा होगा तभी हम शेयर करेंगे। ओके, तो आज आपको सिर्फ अच्छी तरह से ये 3 एक्टिविटी समझ लेनी है। होमवर्क में कुछ नहीं दे रहा हूँ, होमवर्क नेक्स्ट टाइम जब हमारा लेक्चर होगा तब, बिकॉज आपकी अभी एग्ज़ाम चल रही है तो अब मैं इतना आपको बर्डन नहीं दे रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाय, हैव अ गुड डे।